क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि प्रभु ईसा मसीह उस समारी स्त्री से आकर बात करते हैं और उनसे पीने के लिए पानी मांगते हैं। और हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि और समारी स्त्री प्रभु से सवाल करते हैं कि आप मुझे संजीवन जल कैसे पिला सकते हैं जब आपके पास पानी निकालने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें ये याद दिलाते हैं जिस प्रकार उस समारी स्त्री को प्रभु का जब एक अनुभव होता है, प्रभु उन्हें उनके जीवन में जो कार्य हुए हैं उसको बताते हैं और जिक्र करते हैं, तब उन्हें विश्वास होता है कि यह सचमुच एक नबी है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमें प्रभु का उस व्यक्तिगत अनुभव नहीं मिल पाता है तब तक हम ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। और जो लोग प्रभु का उस व्यक्तिगत अनुभव को ग्रहण करते हैं वे कभी शांत नहीं रह सकते। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहते हैं कि मुझे प्रभु का एक अनुभव मिला है और मैं उस अनुभव को मेरे में सीमित रखना चाहूंगा, तो वह आदमी को शायद हमें सोचना चाहिए कि प्रभु का अनुभव मिला है या नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें देखने को मिलता है पूरे समाचार में जितने भी लोगों को प्रभु का अनुभव मिला है, चाहे वह समारी स्त्री हो, चाहे वह प्रभु के प्रेरित गण हो, चाहे वह अन्य लोग हो, वो सब उस अनुभव की घोषणा करते हैं। उस अनुभव को वे एक दूसरे के बीच में बांटते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि समारी स्त्री प्रभु का उस अनुभव जो उन्हें मिला उसको लेकर अपने क्षेत्र में सामरिया में जाकर बताते हैं लोगों को कि मैंने एक व्यक्ति को देखा है जिन्हें मेरे जीवन में जो कुछ घटित हुआ उसके बारे में मुझे बताया और वो नबी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में जब प्रभु का एक अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव होता है, उस खुशी को हम एक दूसरे के बीच में इजहार करते हैं। जिस प्रकार उस खोई हुई सिक्का प्राप्त करने के बाद लोग खुशियां मनाते हैं, जिस प्रकार उस खोया हुआ उस बकरे को मिलने पर प्रभु खुशी मनाते हैं, उस मेषपालक खुशी मनाते हैं, उसी भांति हर कोई प्रभु का अनुभव मिलने पर उस खुशी को एक दूसरे के बीच में बांटते हैं। जिस प्रकार माता मरियम ने पवित्र आत्मा से प्रभु को ग्रहण किया, उस खुशखबरी गब्रियल दूत ने बताया, आप नारियों में धन्य हैं और आपका गर्भफल भी। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके जीवन में जो खुशी हुई थी उसको वह एलिजाबेथ के साथ इजहार करती है। और प्रेरित गण हमने उस ईसा मसीह को घोषणा करता है जो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर सूली पर चढ़ गए थे और जो पुनरुत्थित होकर मृत्यु पर विजय पाई है, उन ईसा मसीह को, उस ईसा मसीह को हम घोषणा कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का अनुभव हमें प्रभु के बारे में घोषणा करने के लिए आह्वान देती है। और आज के सुसमाचार में अगर हम आगे एक और बार ध्यान देंगे तो हमें ये देखने को मिलता है प्रभु भूखे थे और शिष्यगण प्रभु से आकर कहते हैं, गुरुवर कुछ खा लीजिए। जब प्रभु के शिष्यगण उन्हें खाने के लिए कहते हैं तो प्रभु ईसा मसीह उन्हें कहते हैं कि मेरा भोजन हो गया है, मैं संतृप्त हूं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में याद दिलाते हैं शारीरिक भोजन और आध्यात्मिक भोजन। इस कोविड-19 के इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय में हम में से अधिकांश लोग सब हर किसी को शारीरिक भोजन देने के लिए बहुत ही व्यस्त थे, बहुत ही उत्सुक थे और हम कई सारे लोगों को हजारों के तादाद में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बांटे और उनके शारीरिक भूख को मिटाया। मैं आज इस वक्त एक सवाल उठाना चाहूंगा, हम में से कितने जन उस आध्यात्मिक भोजन के बारे में सोचे? आजकल विशेष रूप से हमारे गिरजाघर और पूजा स्थल सब बंद है, तो अधिकांश लोग आध्यात्मिक भोजन के लिए भूखे हैं और प्यासे हैं। क्या मैं उस अनुभव को, प्रभु के व्यक्तिगत अनुभव को एक दूसरे के बीच में बांट सकता हूं या नहीं?
या मुझे जो प्रभु के व्यक्तिगत अनुभव मिले हैं, क्या मैं उससे खुश हूं? आज का सुसमाचार हमें याद दिलाते हैं, प्रभु ईसा मसीह स्वयं हमसे कहते हैं, ईश्वर की इच्छा जानना और ईश्वर की कार्यों को पूरा करना ही मेरे लिए बोझ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की इच्छा को जानना और उनकी इच्छा पूरी हो, इसी मनोभाव के साथ आगे बढ़ना, प्रार्थना करना, एक दूसरे का मदद करना ही मेरा बोझ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें थोड़ा सा मन चिंतन करने के लिए आह्वान देती है। मैं अपनी शारीरिक भूख को तो मिटाता हूं, क्या मैं अपनी आध्यात्मिक भूख को, क्या मैं अपनी आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करते हुए मेरे आध्यात्मिक भूख को मिटा पाता हूं या नहीं? अगर मेरा आध्यात्मिक भूख और शारीरिक भूख मिट गए हैं, क्या मैं उस मेरे जो भाई है, मेरे जो बहन है, जो मेरे घर के बगल में रहते हैं, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं या मेरे साथ काम करते हैं, क्या मैं उनको उस आध्यात्मिक बोझ प्रदान करता हूं या करती हूं कि नहीं? हमें एक बार सोचना है, हमें अपने अंदर दम को एक बार टटोल कर देखना है, मैं कितना प्रभु ईसा मसीह को एक दूसरे के बीच में दे पाता हूं या दे पाती हूं। आइए हम जरा सा प्रार्थना करें उन क्षणों के लिए जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भूख के बारे में सोचे हैं, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भूख के बारे में। आइए हम प्रभु से माफी मांगे इस पवित्र वचन को याद करते हुए, ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए और ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरी हो, ये प्रार्थना हम अपने मन में दोहराए, ताकि ईश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर बनी रहे और ईश्वर का राज हमारे बीच में आ जाए। सभी को जय यीशु।